मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर आया है उसको सब लोग अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। जो लोग दोस्तों 2019 के पहले हैं वो चाहते हैं कि अन्य लोग इसमें न घुसें, जबकि दोस्तों सीटें खाली हैं फिर भी उनको ये लगता है कि नहीं, हम ही लोग, जैसा कि आप जानते ही होंगे, तमाम लोग जो कि हाई कोर्ट में थे, बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट गए, तो उन्होंने शुरू से ही ये एक नैरेटिव चलाया कि हम लोग जो है अन्य किसी को लेने नहीं देंगे, क्योंकि जो है हम इसको जो है शुरू से लड़े हैं। जबकि दोस्तों सीटें खाली थी और उन्होंने ही कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इस तरह का जो है बहस कराया, अपने वकीलों को ब्रीफिंग किया कि जो है जिससे कि 2019 तक ये सीमित हो गया। सरकार जो है, जब मैं चूंकि ऑनलाइन बहस का हिस्सा था, जब बहस चल रही थी फाइनल, तो जो ऐश्वर्या भाटी मैम है वो जो है पटिशनर पे जो है सीमित करने के लिए कह रही थी। वो कभी भी ये नहीं कही कि मतलब कि सारे पटिशनर को न दिया जाए। तो उन्होंने जो है दोस्तों पटिशनर की बात की, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग जो कि खुद हाई कोर्ट से लड़ने का दावा करते हैं और वो इस पूरे जो है जिसमें अधिकतम लोगों का कल्याण हो सकता था, उन्होंने जो है इसको जो है इस लड़ाई को कहीं न कहीं अपने तक सीमित करना चाहा और गलत जो है बहस कराई। तो दोस्तों फिलहाल तो कुछ भी हो, जो भी है, अब ऑर्डर आ चुका है। 2019 तक के लोगों को जो है इसमें याची रिलीफ दिया गया है। पैरा 16 में कुछ लोग अभी भी जो याची ही नहीं थे, और या तो फिर जो लोग 1100 में याची, कुछ लोग दोस्तों जो याची पे नौकरी पाए हैं, वो लोग जो है व्याख्या कर रहे हैं, और बाद में जो है वही लोग याची बनाने का खेल भी, अब आप समझ गए होंगे कि 1100 याचिकाकर्ता 72,825 वाले में कुछ लोग जो है याची रिलीफ में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग पहले दिन से कह रहे थे कि नहीं, जो है किसी को नहीं मिला है। जब ऑर्डर में 16वें पैराग्राफ में स्पष्ट आ गया दोस्तों कि जो 2019 तक है सारे लोगों को मिले, अब वो लोग दोस्तों कहीं ना कहीं फिर से याची बनाने के खेल में जो है उतर गए हैं, जो कि पहले से नौकरी कर रहे हैं प्राइमरी में। तो दोस्तों ऐसे लोगों पर जो है आपको क्या करना है, विश्वास करना है कि नहीं करना है, आप अपने ढंग से सोचें। लेकिन दोस्तों देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर सीटें खाली रह गई हैं तो अधिकतम लोगों का कल्याण अगर हो जाएगा तो इससे क्या बुरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज के युग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अधिकतम लोगों का कल्याण नहीं चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि टोटल सीटें दोस्तों जो रिकॉर्ड पे हैं, 36 जिलों की 3200 समथिंग सीटें, अगर जो है 75 जिले की अगर देखा जाए तो दोस्तों 5-6 हज़ार सीटें से कम नहीं होगा। और अगर मान लो कि अगर 3200 जो रिकॉर्ड पे है, उतने भी याची नहीं थे दोस्तों। टोटल मैक्सिमम 2000 याची सुप्रीम कोर्ट में थे, जो कि उस दिन जजमेंट हुआ था। अगर चाहते तो उन सबको दे देते, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गलत जो है बहस कराई गई, और उसका जो है वो हुआ कि 2019 तक वालों को ही वो किया गया। फिलहाल तो दोस्तों इसमें आगे चूंकि सीटें खाली हैं, तेज प्रकाश पाठक का ऑर्डर है 5 जजों की पीठ का कि एक एक पद भरा जाए, उसका हवाला देकर फिर से एक बार प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। और हमारे साथ चूंकि ज़्यादातर लोग जो है 2019 के बाद जुड़े थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि 2019 के पहले जुड़े थे, तो उन सभी के लिए एक बार फिर मैं नए सिरे से इस पर जो है लड़ने के लिए तैयार हूं। और चूंकि तमाम लोगों का फ़ोन भी आ रहा है हमारे पास जो है, जो कि हमसे जुड़े थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर जो है एक बार आप फिर से जो है प्रयास करिए सर। तो निश्चित रूप से दोस्तों हम इस पर प्रयास करने के लिए फिर आगे जो है, चूंकि दोस्तों देखिए प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। अब आगे जो है चूंकि सीटें खाली हैं तो एक आधार तो है ही कि कम से कम 2019 के बाद वालों को भी मिल जाए, क्योंकि सीटें बहुत खाली हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आज की डेट में अगर पूरा डिटेल मांगा जाए 29,000 का, तो मुझे तो लगता है और कहीं ज़्यादा सीटें खाली होंगी। 5-6 हज़ार की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो भर्तियां आई थी, टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी भर्ती आई थी, उसमें दोस्तों 2021 वाले में काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए थे और सीटें अपनी छोड़ दिए थे। तो कुल कुल मिला के ये हमको तो सिर्फ जो रिकॉर्ड पे है उस पर भी अगर हम ध्यान दें तो 3200 समथिंग सीटों पर भी अगर हम जो है, जो कि रिकॉर्ड में है सर, मतलब कोर्ट को दिखा सकते हैं, उस सीटों के सापेक्ष भी हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी कोर्ट को लगेगा तो पूरा डाटा मंगा सकता है वो कि कितने खाली हैं। और फिलहाल तो
दोस्तों 2019 के बाद वाले जो है नए सिरे से कोई कुछ भी कहे, क्योंकि दोस्तों देखिए तमाम लोग हैं ऐसे जो कि आपको हतोत्साहित करेंगे, और हतोत्साहित नहीं होना है। आप अपने ढंग से जो है इस पर जो है लड़ाई अपनी जारी रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हतोत्साहित होंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप छोड़ के बैठ जाइए। बाकी जो है दोस्तों जो 2019 के पहले वाले हैं वो लोग अपना जो है अभी जो है कुछ दिन रुक जाएं, क्योंकि ऑर्डर आया है। अभी सरकार भी जो है न्याय विभाग से कुछ परामर्श वगैरह लेगी। अब क्या लेगी परामर्श वो तो देखना होगा, लेकिन दोस्तों इस पर जो है आगे जो है जो 2019 वाले हैं इस पर अपना जो रिट की जिस रिट में है या आईए में है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, और उसके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी, और एक प्रत्यावेदन प्रत्यावेदन का प्रारूप आप लोग मैं बता दूंगा। जो है अभी थोड़ा सा हमारे पास भी टाइम नहीं है, फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आ रहे हैं, और जो है मैं आपको अभी थोड़ा आपको वेट भी करना पड़ेगा 2019 के बाद वालों को। आपको प्रत्यावेदन का जो प्रारूप है मैं खुद जो है एक पेज में जो है लिख कर बता दूंगा सोशल साइट के माध्यम से कि ऐसा ऐसा लिख के आपको वो करना है। अगर आप हाई कोर्ट में हैं तो हाई कोर्ट के आर्डर का वो पैराग्राफ जिसमें आपको रिलीफ दिया गया है, हाई कोर्ट में चूंकि जनरल आदेश हुआ था, और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का पैरा 16 जो जिसमें 2019 तक के सारे याचियों को मिला है। ये 2019 वाले जो पहले हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। उसका कोड करते हुए आप प्रत्यावेदन बनाएंगे कि हमें इन दोनों आर्डर का जजमेंट का जो है लाभ मिला है, विशिष्ट सचिव इसको जो है कंप्लायंस करें। अगर नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर इसके बाद आप कंटेम्प्ट के लिए तैयार रहिएगा। कंटेम्प्ट देखिए अभी नहीं होगा, कंटेम्प्ट होगा जो टाइम लिमिट दिया है कोर्ट ने उस टाइम लिमिट के बीत जाने के बाद, और टाइम लिमिट जब बीत जाएगा इसके बाद आप करेंगे तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट की वही जस्टिस दत्ता की ही बेंच सुनेगी, जस्टिस दत्ता की ही बेंच सुनेगी मामले को, और वो कहीं ना कहीं उस आर्डर को पूरा जो है वो करते हुए सरकार को फिर से सख्ती के साथ जो है कंप्लायंस के लिए आदेशित करेगी। फिलहाल तो देखिए ये जो प्रत्यावेदन का काम है इसको तो जरूर करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बिना किए आप कंटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कोई भी आदेश होता है उसका 1 साल टाइम लिमिट होता है। 1 साल तक आपने कुछ भी स्टेप नहीं उठाया तो आप वो आर्डर खत्म हो जाता है। और चूंकि अब इसमें 3 महीने से 6 महीने के अंदर उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से 6 महीने में किसी भी स्थिति में उन्होंने कहा है कि 6 महीने में आप नियुक्ति कर दीजिए, और 3 महीने का पहले उन्होंने लिखा है कि 3 महीने के अंदर आप वो करिए। तो देखिए अगर 3 महीने के अंदर ये कुछ नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद भी आप कर सकते हैं कंटेम्प्ट, क्योंकि उन्होंने 6 महीने का जो टाइम दिया है एट एनी रेट, किसी भी स्थिति में उन्होंने कहा है कि जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो आप लोग प्रत्यावेदन का जो काम है उसको पूरा करे रहिए। जो 2019 वाले हैं, जो 2019 के बाद वाले हैं वो एक प्रयास जरूर करें। और दोस्तों हमको फ़ोन न करें, हमारा नंबर है 9161180404। इस पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप जानकारी लें। अगर किसी को जो है सर्टिफाइड कॉपी की दिक्कत है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके लिए मैं आपको पूरी मदद कर सकता हूं। आप किसी के साथ भी जुड़े हों, किसी भी आर्डर, किसी भी रिट नंबर, किसी भी आईए का हम सर्टिफाइड कॉपी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं से नहीं प्राप्त हो पाता है तो यदि आप अपने स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं तो बेस्ट है, लेकिन दोस्तों प्रत्यावेदन जरूर दीजिए। अगर आप प्रत्यावेदन नहीं देंगे तो आप कंटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, और अगर एलिजिबल नहीं रहेंगे तो फिर वो ऑर्डर आपके लिए इन्फेक्शुअस हो जाएगा। एक अच्छा जजमेंट आया है दोस्तों, अगर जो है आप इसको नहीं वो करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा मौका खो देंगे। 10 साल लड़ने के बाद कहीं ना कहीं कुछ मिला है तो उसका लाभ उठाएं, और प्राइमरी से ऊपर ये अपर प्राइमरी की पोस्ट है। प्राइमरी में 10 साल 12 साल सब रगड़ते हैं तब जाके जो है अपर प्राइमरी में मिलता है। आपको ये मौका मिला है, इस मौके को जाने न दीजिए। 29,334 की गणित विज्ञान के जितने भी अभ्यर्थी हैं किसी भी तरह की लीगल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तमाम लोग दोस्तों अपने अपने स्तर से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है, क्योंकि दोस्तों
जो ऑर्डर का 16 पैराग्राफ है वो आपके पक्ष में है। अगर आपने जो है आप इस पर चूक गए तो निश्चित रूप से दोस्तों फिर आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और निश्चित रूप से इस स्थिति में आपको जरूर से जरूर ये जॉब हासिल करनी है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और 29,334 गणित विज्ञान के ऐसे ही मैं अपडेट देता रहूंगा। सरकार के स्तर पर दोस्तों अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार ऑर्डर आने के बाद जो है सरकार चूंकि सरकारी अधिवक्ता जानते ही हैं, उनके माध्यम से बेसिक शिक्षा को सचिव को ऑर्डर भेज ही दिया गया होगा। उस पर जो है अगर आगामी 10-15 दिनों में वो कुछ करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो फिर जो है आपको जो प्रतिवेदन है उसको देना जरूरी है। बिना दिए आप अपने अवसर खो देंगे। बाकी दोस्तों जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो 2019 विज्ञान के ऐसे ही मैं अपडेट देता रहूंगा। सरकार के स्तर पर दोस्तों अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार ऑर्डर आने के बाद जो है सरकार चूंकि सरकारी अधिवक्ता जानते ही हैं, उनके माध्यम से बेसिक शिक्षा को सचिव को ऑर्डर भेज ही दिया गया होगा। उस पर जो है अगर आगामी 10-15 दिनों में वो कुछ करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो फिर जो है आपको जो प्रतिवेदन है उसको देना जरूरी है। बिना दिए आप अपने अवसर खो देंगे। बाकी दोस्तों जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो 2019 के पहले याची था, इस रिक्त सीटों के सापेक्ष बहुत से लोग प्रोफेशनल वाले और अन्य मामलों में हैं याची, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो अलग मैटर है। अगर जो है आप रिक्त सीटों वाले मामले पर आपकी याचिका अगर पेंडिंग भी है तो उसको निस्तारित करवाएं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाकर, तो आपको जो है लाभ मिल जाएगा। और अगर पेंडिंग नहीं है तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे जब अभी 10-15 दिन बाद दोस्तों, तो मैं आपको वो जो ऑपरेटिव पार्ट होता है ऑर्डर का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उसका सबका प्रतिवेदन मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको करके जो है प्रतिवेदन बनाना है। कुछ लोग तो सिर्फ हाई कोर्ट में ही पार्टी थे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे, उनके लिए भी क्योंकि जो है सिंगल बेंच में आप पार्टी थे, आप जीत गए तो डीबी में सरकार ने चुनौती दिया, आप वहाँ चुनौती दे नहीं सकते थे ऑर्डर को। सरकार ने पार्टी अगर नहीं बनाया तो सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार अगर बेंच को हारी थी पूरी कई मुकदमों को, तो उसको सबको पार्टी बनाना चाहिए था एसएलपी में, स्पेशल अपील में। तो दोस्तों उन्होंने नहीं बनाया तो ये उनकी गलती है। तो इसलिए जो है दोस्तों, जो लोग सिंगल बेंच में थे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे, वो भी कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के लाभार्थी होंगे। और उसके लिए लेकिन दोस्तों रिक्त सीटों के सापेक्ष जो जो लड़ाई थी यही जो, बाकी जो है अगर आप अन्य मैटर, चूंकि 29,000 का तमाम मैटर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक गया था, लेकिन वो जो प्रोफेशनल वाले मैटर या अन्य मैटर वो सब दोस्तों इसमें नहीं चलेगा। धन्यवाद।